खाने में क्या है? आपको पता है कि घर की बहुओं को रसोई की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पूरा दिन रसोई में ही चला जाता है इसलिए ससुराल वालों की फरमाइश पूरी करते करते कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। मिश्रा परिवार का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वहां सुबह शाम खाने के अलावा किसी और चीज की बात होती ही नहीं थी। और अब इस घर में उनकी बहू वर्षा आने वाली थी। अब वर्षा इन सब से कैसे डील कर पाती है, चलिए देखते हैं। अरे घर में कोई है या नहीं? कहाँ रह गए सब के सब? अरे हम सब यहाँ बैठे हैं, जानकी आ जाओ। क्या बात है, घर के सब लोग यहीं बैठे हैं। कुछ खास काम कर रहे हैं क्या सब मिलके? अरे सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। शादी है आकाश की। शादी में तो कितने काम होते हैं, आपको पता ही है बहन जी। अरे वो तो आपकी बात सही है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं वैसे आप? कार्ड बांटने जा रहे हैं क्या रिश्तेदारों में? अरे नहीं नहीं आंटी, तो कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे होंगे है ना? अरे नहीं आंटी, उससे भी जरूरी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। पंडित जी से मुहूर्त की बात कर रहे होंगे। अरे नहीं बहन जी, सबसे ज़रूरी काम कर रहे हैं, खाना टेस्ट कर रहे हैं कि किस हलवाई का खाना सबसे बेस्ट है। क्या? शादी के इतने जरूरी काम छोड़कर आप सब खाना टेस्ट करने बैठे हैं? हमारे घर में सबसे जरूरी काम यही होता है। शादी में दुल्हा दुल्हन, पंडित जी, मेहमान, तोहफे, शॉपिंग, ये सब तो होता ही रहता है। पर सबसे जरूरी है खाने में क्या क्या बनवाना है, कैसा खाना बनवाना है, कौन से पकवान बनेंगे सबसे पहले वही तो तय किया जाता है। अजीब परिवार है आपका, सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे बहन जी, खाना है तो जीना है। वैसे तुम कौन से काम से यहाँ आई थी? आप सबकी बातें सुनकर मैं तो भूल ही गई कि मैं किस लिए आई थी। लीजिए, अब भी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, सब कुछ याद आ जाएगा आपको भी। नहीं नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे बहन जी, शादी में खाने में ज़रूर आइएगा। हाँ हाँ। तो ये है मिश्रा परिवार, जिन्हें खाने के अलावा शायद ही कुछ और सूझता भी होगा। अब ऐसे परिवार में शादी होने जा रही है हमारी वर्षा की। चलिए उनसे भी परिचय कर लेते हैं। अरे वर्षा, पहले ये सब काम छोड़ खाना खा ले। अरे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाया था। अरे उसे थोड़ी देर पहले नहीं, सुबह कहते हैं बेटा। माँ, आपको पता है ना, जितना आप कम खाना खाते हैं उतना ही आप और स्वस्थ रह पाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। चल अब मुझे ना ज्ञान मत दे, चुपचाप खाना खा ले। पर ये ना दो दो सब्जियां हैं इसमें। एक काम करिए, ये एक सब्जी ले जाइए और बस एक रखिए। और ये दही रखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और सुन, अब कुछ ही दिन रह गए हैं तेरी शादी में। अच्छे से खाया पिया कर, समझी बेटा। पता नहीं आपकी हर समस्या खाने पीने पर कैसे अटक जाती है। वर्षा एक बहुत ही सुलझी हुई सिंपल लड़की थी, जिसे खाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सादगी से रहना और खाना पसंद करती थी। वर्षा की शादी में जब उसने इतने सारे पकवान देखे तो वो तो हैरान सी हो गई। आकाश, ये तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बनवा दिया शादी में? ज्यादा? हमें तो उल्टा कम ही लग रहा है। एक दो डिश और होती तो ज्यादा मजा आ जाता। है? तुम्हें अब भी कम लग रहा है? शादी में आधे से ज्यादा लोग पूरा खाना खा भी नहीं पा रहे। इतने पकवान बनाए हैं आप लोगों ने। अब वर्षा, शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, एक बार तो होती है। तुम बस खाओ और ऐश करो। वर्षा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो शादी करके उस घर में आई तो धीरे धीरे उसके ससुराल वालों की आदतें उसके सामने आने लगी थी। आज खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी ने दाल मखनी, चावल, पनीर की सब्जी और रोनी कहा था बनाने को, तो वही बनाया है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा सच में। हाँ, दाल मखनी तो मेरी फेवरेट है सच में। हाँ, लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। वैसे रात को क्या बना रहे हो खाने में? रात में? अरे पहले दिन का खाना तो अच्छी तरह से खा लो। पहले से ही पूछ रहे हो कि रात को क्या बनाएंगे? अरे भाभी, पहले ही तय करके रखेंगे तो कोई चीज छूट नहीं जाएगी ना। बताओ तो क्या बना रहे हो रात के खाने में? हाँ, मैंने तो सोच लिया है कि क्या बनाना है रात को। हरा भरा कबाब, चाट और आलू के पराठे बनाएंगे। इतना सब? अभी तो हम सब ने इतना ज्यादा भारी खाना खाया है।
रात को कुछ हल्का सा बना देते हैं ना। ये सब हल्का फुल्का तो है, इसमें भारी है ही क्या। अच्छा, ये सब हल्का फुल्का खाना है। हाँ, सही है। और कल के लिए क्या सोचा है? कल कुछ स्पेशल बनाना, हाँ? अरे ये क्या है, इन लोगों को खाने के अलावा और कोई चीज दिखती भी है या नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी वर्षा तुम? अरे भैया, भाभी कल क्या बनाना है यही सोच रही होंगी। हाँ हाँ। मिश्रा परिवार की सुबह भी खाने से होती थी और रात भी, और वर्षा इन सब में चक्की के आटे की तरह पीस रही थी। मम्मी जी, मम्मी पापा का फोन आया था। मेरे काका जी की मौत हो गई है तो हम सबको उनकी अंतिम यात्रा में जाना होगा। हाँ, हाँ, चलेंगे, चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे बहू? आखिर हमारे समधी है वो। ठीक है, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि हम सब शाम को पहुँच जाएँगे। हाँ, हाँ, ठीक है। और उनसे ये भी पूछ लेना कि उन्होंने अंतिम यात्रा में खाने में क्या-क्या बनवाया है? क्या? हाँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया हो तो हम घर से खाकर जाएँगे, और अच्छा कुछ बनवाया हो तो थोड़ा घर से और थोड़ा वहाँ जाकर खा लेंगे। पापा जी, वहाँ मेरे काका जी की अंतिम यात्रा है। मैं कैसे? हाँ, वो भी है। अंतिम यात्रा में तो खाना सादगी वाला होता है। कोई बात नहीं, तुम घर में 2-3 चीज़ें बना देना और थोड़ा-सा वहाँ चलकर खा लेंगे, हैं? हे भगवान! कहाँ फँसा दिया मुझे। इन्हें मैयत में भी खाने की पड़ी है। बचा ले मुझे प्लीज़। वर्षा की हालत अब ऐसी हो गई थी, जो अब ना खाए बन रहा था और ना ही निगले। पर अचानक एक सुबह वर्षा का एक अलग ही रूप सबको देखने को मिला। चलिए सब आ जाइए खाने पर, सबका खाना तैयार है। अरे वाह! इतना सब कुछ, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज से मैं आप सबके लिए एक स्पेशल तरह का खाना बनाया करूँगी। रोज़ आप सबके लिए एक नई डिश होगी। मुझे तो सुनकर ही मुँह में पानी आ रहा है। जल्दी बताओ बहू, क्या-क्या है खाने में? पापा जी आपके लिए है ब्रोकली सूप, रिया तुम्हारे लिए राजमा का सलाद, आकाश आपके लिए मैंने दूधी के पराठे बनाए हैं और माँ जी आपके लिए है टिंडे का सैंडविच। सूप, वो भी ब्रोकली का। अब मना भी तो नहीं कर सकता बहू को, पीना तो पड़ेगा। खाइए ना सब लोग, आप लोगों को अलग-अलग खाना पसंद है ना? अब से मैं सबके लिए रोज़ कुछ नया बनाऊँगी। आप लोग खाकर खुश हो जाएँगे। अच्छा है, अब सब कुछ नया-नया खाने को मिलेगा। अरे आप सब पूछेंगे नहीं कि रात को मैं क्या बनाने वाली हूँ? क्या क्या बनाने वाली हो? रात को कुछ स्पेशल है क्या बहू? अरे पापा जी बहुत स्पेशल है। क्या, राजमा चावल? नहीं नहीं, कड़ी चावल होंगे पक्का। नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि पनीर की सब्जी होगी, है ना बहू? नहीं, नहीं, उससे भी स्पेशल पिज़्ज़ा। क्या? पिज़्ज़ा? अरे वाह, वाह, वाह बहू! वाह भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पर ये पिज़्ज़ा ना थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। आप सबके लिए सरप्राइज़ है। ठीक है, सरप्राइज़। तो अब हम में से कोई पूछेगा नहीं बहू को, हाँ? पिज़्ज़ा का नाम सुनकर सब लोग काफ़ी उत्साहित हो गए थे। पर उन्हें क्या पता था कि वर्षा के खुराफाती दिमाग में क्या पक रहा था। आ जाइए, पिज्जा तैयार है। अरे वाह, वाह, वाह! जल्दी लाओ बहू, अब तो इंतज़ार नहीं हो रहा। ये लीजिए। ये क्या है? तुमने तो कहा था कि पिज़्ज़ा बना रही हो। हाँ, तो ये रोटी पिज़्ज़ा ही तो है। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। आप लोगों को बड़ा पसंद है ना अलग-अलग खाना? ये क्या है? रोटी वाला पिज्जा। कहाँ फंस गए, अब मना भी नहीं कर सकते। अरे चलिए सब लोग बैठिए ना, शुरू कीजिए। हाँ, हाँ, चलो बैठो सब। अरे आज पूछेंगे नहीं कि कल मैं क्या बनाने वाली हूँ? नहीं! नहीं। नहीं। मैं सोच रहा था कि कल मैं उपवास ही रख लेता हूँ। हाँ, मैं भी। मुझे भी रखना चाहिए, बॉडी को भी तो मेंटेन करना जरूरी है ना। ठीक है, जैसा आप सब कहे फिर। आप कहे तो मैं स्पेशल व्रत का खाना बना देती हूँ। नहीं! नहीं, नहीं। वर्षा के खाने से अब उसके ससुराल वाले डर गए थे। अब उन्होंने खाने में क्या बनेगा ये पूछना भी छोड़ दिया था। बहू, आज क्या बनाया है खाने में? आपकी ही रेसिपी माँ जी, करेले की चाट। देखा, मैंने कहा था ना ये नुस्खा काम कर जाएगा। मान गए आपको माँ जी।